वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सीरीज़ का डे 2 है जो कि एलटी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। जो कि पहला वीडियो आपने देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम ऑर्बिटरी ए के रामानुजन इज़ टेकिंग आयरॉनिकल अबाउट हिज। तो ये पूछ रहा है कि जो ए के रामानुजम की पोइम है ऑर्बिट्री, ठीक है, तो ये किसके ऊपर है। तो ऑप्शन है फादर, मदर, ब्रदर, वाइफ। तो सही आंसर के लिए गैस करें। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फादर। तो ये जो पोइम है फादर के ऊपर लिखी गई है, जो कि डेथ के बाद लिखी गई एक पोइम है। अगर हम ए के रामानुजन की बात करें तो ये इंडियन ऑथर हैं ए के रामानुजन, जिनका नेम अट्टीपट्टी कृष्ण स्वामी रामानुजन है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन विच पोइट्री कलेक्शन ऑफ सरोजनी नायडू डज द पोइम पेलिनक्विन बियरर्स अपेयर। सबसे पहले हम ये जान लें कि पेलिनक्विन बियरर्स होता क्या है। पेलिनक्विन बियरर्स वो होते हैं जो कि एक दुल्हन की डोली होती है, उसको जो उठाने वाले लोग होते हैं, और उस उठाने वाले पालकी, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पालकी जो होती है उसको जो उठाते हैं लोग और जो गाना गाते हैं। काफ़ी अच्छी पोइम है ये। तो जो गाना गाते हैं वही पेलिनक्विन बियरर्स होते हैं। तो ये कौन से कलेक्शन में ये पोइम है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, अवेक, बर्ड ऑफ टाइम्स। तो सही आंसर के लिए गैस करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम का इनका एक पोइट्री कलेक्शन है जो कि काफ़ी फेमस है, और उसी की एक पोइम है ये पेलिनक्विन बियरर्स। तो अदर ऑप्शन की बात करें, एक अवेक नाम की पोइम यहाँ पर उसको दिख रही है। ये अवेक नाम की पोइम डेडिकेट की है सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये पोइम इन्होंने डेडिकेट की हुई है, अवेक नाम की पोइम। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोइम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश प्रोफेशनली। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट पोइम कौन सी है जो प्रोफेशनली पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर को ऑप्शन देखेंगे, टू रोड डाइवर्स इन द वुड, ऑप्शन बी फायर एंड आइस, ऑप्शन सी माई बटरफ्लाई एंड एलिजी, ऑप्शन डी स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग। तो सही आंसर कैस करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माई बटरफ्लाई एंड एलिजी। माई बटरफ्लाई एंड एलिजी नाम की इनकी एक पोइम है जो कि सबसे पहले पब्लिश कराई थी इन्होंने। और आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को प्लूमेन पोएट भी कहा जाता है, अगर हिंदी में कहें तो कृषकों का कृषक कहा जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। और इनके लिए एक खास वर्ड आता है न्यू इंग्लैंड पोएट। न्यू इंग्लैंड पोएट, न्यू इंग्लैंड पोएट। तो ये खास वर्ड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिशरमैन इन हेमिंगवे नोवेल ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये पूछ रहा है कि जो नोवेल है ओल्ड मैन एंड द सी, उसके फिशरमैन का नाम क्या है। जो उसमें फिशरमैन है उसका क्या नेम है, ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस में से आप गैस करें कि सही ऑप्शन क्या होगा करके, क्योंकि यहाँ पर को देख रहे हो आप स्पेलिंग एरर का दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन सही होगा करके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सेंटियागो, सेंटियागो जो है एक फेमस फिशरमैन है इस नोवेल्स का। जो कि ये नोवेल्स किसकी है, अर्नेस्ट हेमिंगवे की। अर्नेस्ट हेमिंगवे
ये नोवेल काफ़ी इनकी फेमस मानी जाती है, ओल्ड मैन एंड द सी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच नोवेल ऑफ राजा राव द प्रोटोगनिस्ट रामास्वामी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदांतिक फिलोसफी एंड आदि शंकराचार्य। तो ये इस करेक्टर की, वो करेक्टर जो रामास्वामी जो करेक्टर हैं वो कौन से जो नोवेल है उस कौन से नोवेल का कैरेक्टर है, ये पूछा जा रहा है, जो कि वेदांतिक फिलोसफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस माने गए हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन द कैट एंड शेक्सपियर, ऑप्शन बी द सर्पेंट ऑफ द रोप, ऑप्शन सी कॉमरेड क्रिलो, ऑप्शन डी द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स। तो सही आंसर के लिए गैस करें। तो इसका सही सही आंसर है द सरपेंट ऑफ द रोप। तो द सरपेंट ऑफ द रोप जो इनकी एक फेमस नोवेल मानी जाती है, उसके एक कैरेक्टर हैं रामास्वामी, जो कि वेदांतिक फिलोसफी और शंकराचार्य से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज हैरोल्ड पिंटर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ कब मिला हुआ है, तो ये पूछ रहा है हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ कब मिला हुआ है। 2000, 2003, 2005 एंड 2007। तो हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 2005 में। 2005 में हैरोल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच नोवेल ऑफ आर के नारायण इन रोजी इज़ रोजी इन करेक्टर। तो पूछ रहा है कि जो रोजी नाम का करेक्टर है, ये आर के नारायण की कौन सी नोवेल है जिसमें ये रोजी नाम का करेक्टर है। तो यहाँ पर को ऑप्शंस देख लेते हैं। द गाइड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये सबसे पहले आप गैस कर लें कि इसका आंसर क्या होगा करके, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो इसका सही आंसर है द गाइड। जैसा कि आपको पता होगा, आपने बीए में पढ़ा होगा गाइड नाम का, जिसका फेमस कैरेक्टर होता है राजू गाइड। तो राजू गाइड और जो उसमें जो हीरोइन होती है जिसका नेम क्या है, रोज़ी, रोज़ी नाम का जो कैरेक्टर है ये द गाइड नाम की नोवेल पे है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग गैस करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला है। आर एन टैगोर की बात करें तो आर एन टैगोर को आप बहुत अच्छी से जानते होंगे, जो कि अपने गीतांजलि के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं। और इनका एक प्ले है चांडालिका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चांडालिका। तो चांडालिका नाम का इनका एक प्ले है जो काफ़ी फेमस माना जाता है। और ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को आप अच्छी से जानते हैं, इन्होंने कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया था। और एनी बेसेंट जो कि होम रूल लीग के लिए काफ़ी फेमस मानी जाती हैं, फेमस लेडी हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज़ अ बैड सुपर, हु रोट दिस लाइन। ये लाइन किसने लिखी हुई है, पूछ रहा है। तो ऑप्शन है विलियम हेजलेट, ए.जी. गार्डिनर, चार्ल्स लैम और फ्रांसिस बेकन। तो सही आंसर गैस करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, ये लाइन किसने दी हुई है। इन चार ऑथर में से ये लाइन किसने दी हुई है, सही गैस करें। तो इसका आंसर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने ये लाइन, ये कोटेशन का यूज़ किया हुआ है।
ठीक हो गया। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो विलियम हैज़लिट को कहा जाता है क्रिटिक माना जाता है। और एजी गार्डिनर को आप अच्छी से जानते हैं, एजी गार्डिनर को अल्फ़ा ऑफ द ब्लॉक इनका पेन नेम्स है। पेन नेम को एक वर्ड और कहा जाता है जिसका नाम है सिडोनेम। सिडोनेम के अलावा एक नेम और बोला जाता है जिसे कहते हैं नोम डे प्लम। नोम नोम डे प्लम। नोम डे प्लम। तो और फ्रांसिस बेकन को तो आप जानते हैं, इनके एसेस काफ़ी फेमस हैं। और चार्ल्स लेम का जो पेन नेम है वो है ईलिया। आप सभी लोग जानते हैं चार्ल्स लेम का पेन नेम है ईलिया। आगे बढ़ते हैं अगले अपने लास्ट क्वेश्चन में। द शॉर्ट स्टोरी नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी है ये किसने दी हुई है? इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद देखें कि इसका आंसर्स क्या है। और अगली सीरीज़ पर हम इसके आंसर्स पर जिक्र करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा करके। तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर्स देखिएगा। तो आज की सीरीज़ को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले सीरीज़ पर हम मिलते हैं कि अगले सीरीज़ पर हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू आप सभी लोगों का।